हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्ट्रीम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। मोशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन की डेफिनेशन। मोशन की डेफिनेशन हमने क्लास 7th में पढ़ी है, 8th में पढ़ी है। वही सेम डेफिनेशन है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं क्योंकि आगे चल के हमको ये मोशन टर्म बहुत अच्छे से समझना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बॉडी को एक बॉडी को तभी मोशन में कहा जाएगा जब वो चेंज करेगी अपना स्टेट रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि मान लो ये है एक बॉडी, ये रहा, ये इसका पाथ है जिस पर ये मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन इट चेंज इट स्टेट। अभी ये रेस्ट पर है, ये आर पर है, रेस्ट पर है। अब ये मान लो चलने लग गया तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया ना, मोशन में आ गया। तो इसका स्टेट चेंज हुआ, मोशन में आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर अब ये चलेगा तो मान लो इसने थोड़ा सा भी चला तो क्या होगा, टाइम तो लेगा ना वो थोड़ा सा ही चलने में। मान लो उसने थोड़ा सा ही चला है तो उसके लिए उसने 1 सेकेंड 2 सेकेंड थोड़ा टाइम तो लिया होगा ना। वही है मोशन। एक चीज़, ऑब्जेक्ट को तभी, बॉडी को मोशन में कहा जाएगा जब वो अपना स्टेट चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस टॉपिक को आई थिंक जहाँ तक है जितना इतना अच्छे से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हम सबको बहुत ईजी से आ जाता है। तो अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल मोशन के। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, हमने लिया है एक बॉय का। ये बॉय जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये रन कर रहा है, ये रनिंग पोजीशन में है और ये इसका पाथ है और ये इस पाथ पर रन कर रहा है। जब वो इस पाथ पर रन करेगा तो वो कोई ना कोई तो डिस्टेंस ट्रैवल ज़रूर ही करेगा कि नहीं करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना वो, कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल। और अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो टाइम भी लेगा ही। अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो टाइम भी लेगा ही ना। अगर वो रन कर रहा है तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करेगा ही। तो जब वो इस पाथ पर रन कर रहा है तो वो एक डिस्टेंस और टाइम दोनों ही, वो मतलब ये मोशन में है हम कह सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है मैंने यहाँ पर ले रखा है ये अर्थ का। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है ना। उसका क्या पीरियड होता है, 365 डेज़ में उसको पूरा एक रिवॉल्यूशन करना होता है। ये उसका फिक्स टाइम है ना, ये अपना उस फिक्स टाइम पर वो करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उसका टाइम क्या है, 365 डेज़। तो जो ये अर्थ है, जब ये रोटेशन करता है 24 आवर्स का, जब ये रोटेशन करता है तब ये रिवॉल्यूशन करता है ना। एक रोटेशन होगा तब जाके तो अर्थ वो होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि चाहे कोई भी मोशन क्यों ना हो, उसमें एक चीज़ को तभी मोशन में कहा जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी ही मोशन में कहा जाएगा जब उसमें टाइम, जब वो अपना स्टेट चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क। ओके, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन है 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म है और एक है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, एक यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड जो हम जनरली हमने जैसे पढ़ा होता है तो हमको क्या पता है यूनिफॉर्म का मतलब, जनरल जो मैं बोल रही हूँ तो हो गया स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म में क्या स्ट्रेट लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या चीज़ है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर और देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ओके, सो लेट्स, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएँ। सो लेट्स गो। आ गए हम हमारी यूनिफॉर्म मोशन स्लाइड पर। देखते हैं कि इसमें ये जो यहाँ पर क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या, इसमें हमको समझना है क्या चीज़ है, क्या ऐसा क्या मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, ये है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस में कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है, अपना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो होगी एक यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि मान लो ये बॉय है,
यहाँ पर ये जो बॉय है, यहाँ पर हमको ये दिख रहा है जो बॉय है यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। इसने स्टार्टिंग में चला और इसने चला 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसने जब नेक्स्ट टाइम चला तो तब भी उसने यही चला, सेकेंड टाइम चला तो यही चला, थर्ड टाइम चला तब भी यही चला, फोर्थ टाइम चला तो यही चला। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो उसका मोशन जो वो कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस है। मतलब फर्स्ट टाइम भी उसने 5 ही ट्रैवल किया और सेकेंड टाइम में भी वो 5 ही ट्रैवल कर रहा है, थर्ड में भी 5 ही ट्रैवल कर रहा है। तो ये हो गया एक यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वो डिस्टेंस भी वही ट्रैवल कर रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल है और इंटरवल भी इक्वल है। ओके, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। यहाँ पर देखो ये कार का भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखा है, जिससे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि हमको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर दे रखा है अ कार मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये जो भी है ऐसे कार जो है ये कार मूव कर रही है विथ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आई होप कि ये अब क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पर। यूनिफॉर्म मोशन का ये जो ग्राफ है ना, देखो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ पर 20 उसका डिस्टेंस है तो वो कितने टाइम में 2 सेकेंड है, जो भी चीज़ है ये उस हिसाब पे ये बेस्ड है ना। देखो पूरा डिस्टेंस पूरा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देखो यहाँ पर देख सकते हो तुम कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। देखो यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसका पूरा डिस्टेंस सही है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जब कोई भी बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो बहुत ईजी है। मान लो इस बॉडी ने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो इसने 28 किलोमीटर और फिर 28 किलोमीटर ट्रैवल किया 58 सेकेंड में, और फिर जब नेक्स्ट टाइम इसने किया तब इसने किया 28 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, बट टाइम लिया इसने 19 मिनट्स 20 मिनट कुछ भी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ये जो है बहुत इजी है मेरे हिसाब से, जहाँ तक है बहुत ज़्यादा इजी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये पहले चल रहा था 20 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा था पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर अब ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, फिर से 5 किलोमीटर था, फिर 10 किलोमीटर हो गया। तो क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है ये एक यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें अनइक्वल इंटरवल और अनइक्वल डिस्टेंस है। समझ गए? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। आप ये सारे एग्जाम्पल्स लिख भी सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। और मैं ये कहना चाहूँगी, हम जब भी कोई भी चैप्टर डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक भी डिस्कस करते हैं ना, अपनी बुक साथ में रखिए, क्योंकि बुक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना उससे लिख लेते हैं। तो ये हमारा था एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट टू, और बताइए कि कैसी वीडियो है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।